क्या सच में एक किन्नर ने रच दिया था महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह की मृत्यु का षड्यंत्र? आखिर कौन था वह रहस्यमयी पात्र जिससे तीनों लोकों में प्रसिद्ध भीष्म भी युद्ध करने से डरते नहीं, बल्कि अपने शस्त्र स्वयं नीचे रख देते हैं? क्या ये केवल बदले की कहानी थी या इसके पीछे छिपा था भगवान शिव का ऐसा वरदान जिसने पूरे महाभारत का इतिहास ही बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक इस रहस्य की पूरी कहानी बताएंगे। एक एक परत खोले जाएंगे और अंत में आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि भीष्म की हार अर्जुन के हाथों नहीं बल्कि कई वर्षों पहले ही तय हो चुकी थी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है और अंतिम खुलासा शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं था। यह प्रतिज्ञाओं, श्रापों, वरदानों, अधूरे वचनों और वर्षों पुराने प्रतिशोध का ऐसा महासंग्राम था जिसने पूरे आर्यावर्त का इतिहास ही बदल दिया। इस युद्ध में कर्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीम जैसे महान योद्धा मौजूद थे, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसे युद्ध भूमि में का अजेय पर्वत कहा जाता था। वह महान योद्धा था गंगापुत्र भीष्म पितामह। भीष्म केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं थे, बल्कि उन्हें इच्छा मृत्यु का दिव्य वरदान भी प्राप्त था। इसका अर्थ था कि संसार का कोई भी योद्धा उन्हें तब तक मृत्यु नहीं दे सकता जब तक वे स्वयं मृत्यु को स्वीकार ना करें। यही कारण था कि देवता भी उनके पराक्रम का सम्मान करते थे और उनके शत्रु उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही दिन से भीष्म पितामह ने अपने बाणों से पांडव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि हजारों योद्धा पल भर में धराशायी हो गए। उनके दिव्य अस्त्रों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन भी अपने पितामह के प्रति सम्मान के कारण पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। हर शाम पांडव शिविर में निराशा छा जाती थी। श्री कृष्ण यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक भीष्म जीवित हैं तब तक धर्म की विजय संभव नहीं है, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें पराजित कैसे किया जाए। कोई भी अस्त्र उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता था और कोई भी योद्धा उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था। तभी श्री कृष्ण को वर्षों पुरानी एक ऐसी घटना याद आई जिसने महाभारत की दिशा पहले ही तय कर दी थी। यह कहानी शुरू होती है काशी नगरी से, जहां एक स्वयंवर का आयोजन हुआ था। काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा हुआ था। उसी समय हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने क्षत्रिय परंपरा के अनुसार तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। उस समय कोई भी राजा उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि वह पहले से ही साल्व राजा से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें साल्व के पास भेज दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा साल्व ने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया कि अब वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है, इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। प्रेमी ने त्याग दिया, समाज ने ठुकरा दिया और भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। टूटी हुई अंबा वापस भीष्म के पास पहुंची। उसने विनती की कि अब वही उससे विवाह कर ले, लेकिन भीष्म
अपनी भयंकर प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। अपने पिता को यह वचन दिया था कि वह जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, इसलिए उन्होंने अम्बा को भी अस्वीकार कर दिया। यही वह क्षण था जब एक असहाय स्त्री के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला भड़की जिसने अगले जन्म तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने संकल्प लिया कि चाहे 1 जन्म लगे या 100 जन्म लगे, वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनकर रहेगी। इसके बाद अम्बा भगवान परशुराम के पास पहुंची। उन्होंने अपने अपमान और पीड़ा की पूरी कथा परशुराम को सुनाई। अपने शिष्य भीष्म के विरुद्ध भी परशुराम न्याय के लिए खड़े हो गए। उन्होंने भीष्म को युद्ध की चुनौती दी। फिर आरंभ हुआ ऐसा युद्ध जिसे देवता भी भयभीत हो गए, और वो युद्ध था गुरु और शिष्य के बीच। कई दिनों तक दोनों महायोद्धा एक दूसरे पर दिव्य अस्त्र चलाते रहे। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश गूंज उठा और चारों दिशाओं में विनाश के संकेत दिखाई देने लगे। अंततः भगवान शिव के हस्तक्षेप से यह युद्ध रुक गया, लेकिन अम्बा का प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। इसके बाद अम्बा ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने केवल एक ही इच्छा लेकर भगवान शिव की आराधना की। वह इच्छा थी भीष्म का अंत। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। यही वरदान आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य बना। अम्बा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में पांचाल नरेश द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत के कई वर्णनों के अनुसार शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में विशेष परिस्थितियों में उसने पुरुष रूप प्राप्त किया और एक योद्धा बना। इसी कारण उसे महाभारत का सबसे रहस्यमयी बात माना जाता है। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब समय आ चुका है। उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ के सामने सबसे आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म की दृष्टि शिखंडी पर पड़ी, उन्हें तुरंत अपने पूर्व जन्म की अम्बा याद आ गई। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि अब भगवान शिव का वरदान पूरा होने का समय आ चुका है। उन्होंने घोषणा की कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप से जुड़े व्यक्ति पर कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। बस यही वह क्षण था जिसका श्री कृष्ण को वर्षों से इंतजार था। भीष्म ने अपने धनुष नीचे रख दिए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया और कहा, यही वह समय है अर्जुन। अर्जुन ने एक साथ सैकड़ों बार छोड़ दिए और देखते ही देखते भीष्म का पूरा शरीर तीरों से ढक गया। एक भी अंग ऐसा नहीं बचा जहां बाण ना लगा हो। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वे धरती पर नहीं गिरे। उनके शरीर को उन्हीं बाणों ने थाम लिया और वे बाणों की सैया पर लेट गए। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया कि जिस योद्धा को कोई हरा नहीं सकता था, वह आज स्वयं अपने धर्म के कारण पराजित हो गया है। लेकिन अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य। अधिकांश लोग मानते हैं कि भीष्म की मृत्यु अर्जुन के बाणों से हुई थी, लेकिन यदि शिखंडी सामने ना होता तो भीष्म कभी अपने अस्त्र नीचे नहीं रखते, और यदि वे अस्त्र नीचे नहीं रखते तो अर्जुन के लिए उन्हें घायल करना और मौत के घाट उतारना लगभग असंभव था। इसका अर्थ यह है कि भीष्म के पतन की नींव उस दिन रखी गई थी जब अम्बा का अपमान हुआ था। अर्जुन तो केवल माध्यम बने, श्री कृष्ण रणनीतिकार बने, लेकिन प्रतिशोध पूरा किया शिखंडी ने। यही कारण है कि महाभारत में शिखंडी को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भाग्य, प्रतिशोध और भगवान शिव के वरदान का जीवित प्रतीक
माना जाता है। यही थी उस रहस्यमयी पात्र की पूरी कहानी, जिसने अपने एक संकल्प के लिए 2 जन्म जी लिए और अंततः संसार के सबसे महान योद्धा को भी झुका दिया। अगर आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने रहस्य, छिपे हुए तथ्य और रोमांचक कथाएं पसंद हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस रहस्य पर देखना चाहेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।